कभी नोटिस किया कि कुछ लोग एफर्टलेसली स्मार्ट लगते हैं, जैसे उनका ब्रेन अलग ही लेवल पे चलता हो। ये टैलेंट नहीं है भाई, ये एक चीट कोड है और 99% लोग इसको यूज नहीं कर रहे। चलो दिखाता हूँ। बचपन में मुझे लगता था कि जीनियसेस डिफरेंट ही पैदा होते हैं, उनका दिमाग फास्ट प्रोसेसर जैसा होता है, ज्यादा पढ़ लेते हैं, ज्यादा जल्दी सीख लेते हैं और डिसीजंस मशीन की तरह लेते हैं। गलत था मैं। वो गिफ्टेड नहीं थे, वो बस डिफरेंटली ट्रेंड थे। मतलब उनका सॉफ्टवेयर अपग्रेडेड था लेकिन हार्डवेयर नहीं। जीनियसेस का दिमाग बेटर नहीं होता, उनके सोचने के रूल्स बेटर होते हैं। नॉर्मल लोग लाइफ को इमोशनली रिएक्ट करते हैं, लेकिन जीनियसेस वो मेंटल सिस्टम्स बना लेते हैं कियोस को बाईपास करने के लिए। आम लोग इन्फॉर्मेशन में डूबते हैं, लेकिन जीनियसेस क्लैरिटी में तैरते हैं और क्लैरिटी ही पार है। नाउ द चीट कोड इज सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। एवरेज दिमाग पूछता है अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा। जीनियस पूछता है जो होगा उसके बाद क्या होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तुम पिज्जा ऑर्डर करते हो, टेस्ट अच्छा लगा, खुशी। जीनियस सोचता है ये पिज्जा है, जंक फूड है, एनर्जी क्रैश होगा, बैड वर्कआउट होगा, लॉन्ग टर्म लॉस होगा। वो एक्शन इवैल्यूएट नहीं करते, वो कॉन्सिक्वेंस का भी कॉन्सिक्वेंस इवैल्यूएट करते हैं। इसलिए वो बहुत सारी चीजों में नहीं फंसते, जैसे कि इंपल्सिव डिसीजंस हो गए, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो गए, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम हो गया। इमोशनल रिएक्शन में जीनियस नहीं फंसते, वो लॉन्गर टर्म की सोच रखते हैं। फास्ट नहीं सोचता, वो लॉन्गर और डीपर सोचते हैं। एक बेवकूफ सोचता है कि अभी अच्छा लग रहा है, जीनियस पूछता है ये मुझे हमेशा के लिए क्या देगा। थोड़ा बोरिंग लगता है हाँ, लेकिन बोरिंग लोग ही इवेंचुअली इंटरेस्टिंग लाइफ जीते हैं। अब बताता हूँ कुछ प्रैक्टिकल डिफरेंसेस। ऑर्डिनरी बंदा सस्ता सामान खरीदेगा, वो टूट जाता है, फिर वो खरीदता है और वो फिर टूट जाता है। जीनियस एक बार क्वालिटी चीज खरीदता है, फॉरएवर यूज करता है और टाइम और पैसा दोनों बचाता है। ऑर्डिनरी इंसान डोपामिन के पीछे भागता है। जीनियस इंसान एनवायरनमेंट डिजाइन करता है जहां पे डोपामिन उसके कंट्रोल में होता है। ऑर्डिनरी इंसान ट्रिगर हो जाता है तो रिएक्ट कर देता है। जीनियस ट्रिगर को डेटा की तरह यूज करता है, फिर कहता है इंटरेस्टिंग, ये मुझे ट्रिगर क्यों कर रहा है, लेट मी फिक्स दैट। एक बंदा पपेट है और दूसरा बंदा पपेट मास्टर। तुम्हारी लाइफ तुम्हारे आईक्यू से नहीं बनती, तुम्हारी थिंकिंग पैटर्न से बनती है। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग को मास्टर कर लो तो लाइफ एक गेम नहीं रहेगी, चेस मैच बन जाएगी और तुम ग्रैंड मास्टर। इसको सेव कर लो बिफोर तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें फिर से पकड़ लें। और अपने उस दोस्त को टैग करो जो भी योलो बोल के गलत डिसीजंस ले रहा है। अगर तुम ये सोचते हो कि शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ तो रुको, क्योंकि एक्चुअल में जो स्मार्ट लोग होते हैं ना वो अपनी इंटेलिजेंस को बहुत डाउट करते हैं, और जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी इंटेलिजेंस को लेके वो एक्चुअली में एवरेज होते हैं। यही पैराडॉक्स ऑफ लाइफ है। तो अगर तुम्हें ये साइंस दिख रहे हैं अपने अंदर तो अंडरस्टैंड करो तुम शायद बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। पहला साइन है कि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं। तुम कुछ एक्सप्लेन करो तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तुम जोक मारो तो लोग सीरियस हो जाते हैं, तुम सीरियसली बोलो तो लोग जोक समझते हैं। ये फ्रस्ट्रेटिंग है, पर ये साइन है कि तुम्हारा ब्रेन अलग ही लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। तुम वहाँ पे पैटर्न्स और कनेक्शंस देख रहे हो जहाँ पे नॉर्मल लोग कुछ देख ही नहीं पा रहे। तुम लेयर्स में सोच रहे हो जहाँ पे लोग सरफेस लेवल पे अटके हुए हैं। दूसरा साइन, तुम पार्टी में हो, लोग भी हैं और म्यूजिक भी है, पर तुम वो फील नहीं करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते। स्मॉल टॉक तुम्हें बोरिंग लगती है और सर्विस लेवल कॉन्वर्सेशंस मीनिंगलेस। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एंटी सोशल हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ब्रेन डेप्थ चाहता है जहाँ पे शैलो कॉन्वर्सेशंस, वो इंटरेक्शंस वो दे ही नहीं सकते डेप्थ। तो स्मार्ट लोग अक्सर लोनली फील करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी वो वेवलेंथ वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं। तीसरा साइन ये है कि तुम सिंपल डिसीजंस में भी ओवर थिंक करते हो। कौन सा सोप लूँ, तुम इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे, रिव्यूज चेक करोगे, कॉस्ट एनालिसिस करोगे। लोग बोलते हैं कि तुम इतना क्या सोचते हो, पर तुम्हारा ब्रेन एक्चुअल में पैटर्न्स ढूंढ रहा है। वो ऑप्टिमाइज करना चाहता है, बेस्ट डिसीजन लेना चाहता है हर जगह। ये एग्जॉस्टिंग है, पर ये इंटेलिजेंस का ही साइन है। चौथा साइन, तुम्हारे पास ब्रिलियंट आइडियाज है पर तुम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी है, पर जब तुम बोलने लगते हो तो लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इंट्यूटिव लीप्स ले रहा है जो वर्बलाइज करना मुश्किल है। आइंस्टाइन ने भी कहा था कि इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली देन यू डोंट अंडरस्टैंड इट। पर समटाइम्स प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम नहीं समझते, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप है कि वो वर्ड्स में फिट नहीं बैठती। और लास्ट साइन ये है कि जब भी तुम कोई नई स्किल सीखते हो तो तुम शुरू में स्लो हो, बहुत क्वेश्चंस पूछोगे, डाउट्स लोगे, एनालिसिस होगी, पर जब एक बार फाउंडेशन सॉलिड हो जाती है तो तुम रॉकेट की तरह आगे निकल जाते हो, क्योंकि तुम सरफेस लेवल नहीं सीख रहे, तुम फंडामेंटल समझ रहे थे। और जब फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं तो एडवांस जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लिक करते हैं। देखो, अगर तुम्हें ये साइंस रिलेटेबल लगे तो अंडरस्टैंड करो, तुम डेफिनेटली स्मार्टर हो देन व्हाट यू गिव योरसेल्फ क्रेडिट फॉर। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम डम हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम डिफरेंट हो, और डिफरेंट इंसान को कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। पर एक चीज़ में ट्रस्ट में, ये डिफरेंस ही तुम्हारी सुपर पावर है। सो ओन इट।